वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदजान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआ के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों अनीस भाई का कमेंट कि इमरान भाई मतलबी लोगों के ऊपर भी वीडियो डालो। दोस्तों ये बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और इस वीडियो को प्लीज बारीकी से सुने, क्योंकि सावधानी हटी नहीं दुर्घटना घटी नहीं। ये क्या क्या काम होते हैं दोस्तों, इस पे भी आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि हम अगर कबूतरबाजी नहीं अपनी जिंदगी में भी हमें सावधान रहना जरूरी है। मतलबी लोगों से भी हमें बचकर रहना है, ठीक है। तो मतलबी लोगों से कैसे बचा जाए, मतलबी लोग होते कैसे हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के ऊपर भी दोस्तों हमें हमेशा सावधान रहना है कि मतलबी लोग जो होते हैं दोस्तों ये हमेशा चिपकू टाइप के होते हैं। हमेशा आपको ये मस्का लगाते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। हमेशा ये आपको मस्का लगाते हुए नजर आएंगे और हमेशा ये मतलब के लिए आपसे चिपके रहेंगे, ठीक है ना। मैं उदाहरण के तौर पे आपको कई मिसालें दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। अभी फिलहाल में एक दोस्त ने दोस्त के कबूतर निकाल लिए। उसका दोस्त उसकी ड्यूटी लगा के गया, यहीं लुधियाने की बात है कि भाई मैं जरा काम से यूपी जा रहा हूँ, किसी काम से, मेरे कबूतरों को दाना डाल देना, ठीक है ना। उसने खुद उसके कबूतर हटा करके बढ़िया वाले जोड़ कहीं और पहुंचा दिए, ठीक है। और उससे कह दिया जब वो वापस आया कि भाई मेरे को क्या पता, मैं तो दाना डाला बंद करके चला गया। अब पीछे से किसी ने क्या करा मुझे नहीं मालूम। घर वाले परेशान, अब वो भी परेशान। और उसने सुर्रा नहीं दिया इस बात का बिल्कुल भी कि हाँ कि ये कांड इसी ने किया है, बिल्कुल नहीं पता चलने दिया। कैसा मतलबी दोस्त है ये, ठीक है। अगर वो ये वीडियो को देखेगा तो जानेगा कि हाँ ये इमरान भाई ने मेरा जिक्र कर दिया, ठीक है ना। तो इस चीज का भी कैसे पता चलता है दोस्तों, कबूतरबाजी में गद्दारी कभी छुपती नहीं, हरामखोरी भी कभी ज्यादा दूर जाती नहीं, पता चल जाता है। अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, समझ रहे हो ना। तो हमेशा मतलबी लोगों से दोस्तों, कितना भी आपका रिश्तेदार हो, सगा भाई हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, मतलबियों से दोस्तों हमेशा दूरी बनाए रखें। बस दूर से दुआ सलाम करें, भाई साहब जनाब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हो, हाँ ठीक है, निकल लो। मतलब वहां से आप निकल लो, वो निकले या ना निकले, आप वहां से निकल लो। बस इतना दुआ सलाम रखो, ज्यादा चिपकू मत बनो, नहीं तो वो आपको कभी भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। मतलबी लोग, अब मतलबी लोग कैसे होते हैं कबूतरबाजी में, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आज का प्रचलन क्या चल रहा है, आज का दौर कबूतरबाजी में क्या चल रहा है दोस्तों। आज से पहले ये बातें नहीं थी बिल्कुल भी, आज से पहले ये काम बिल्कुल नहीं थी। क्या, अब ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत बारीकी की बात बताने जा रहा हूं और ये सच बरहक है। पहले के शौकीन बाजी लगाने के लिए, कबूतर की उड़ान लगाने के लिए कबूतर रखे हुए 10-10 साल हो जाते थे, उनका बाजी में नाम नहीं आया करता था, टूर्नामेंट में उनका नाम नहीं आया करता था। क्यों? क्योंकि पहले कबूतरबाजी सीखने के लिए, कबूतर उड़ाने के लिए एक अच्छे उस्ताद की जरूरत होती थी। और उस्तादों के पास जाकर के लोग बाग, आपने कहावत सुनी होगी, 5-5, 10-10 साल वहां पर वे वक्त बर्बाद किया करते थे अपनी जिंदगी का कि हाँ जी उस्ताद जी अब तो अच्छे कबूतर बनवा दो, उस्ताद जी अब तो अच्छे कबूतर उड़वा दो। मगर पहले के उस्ताद इतने सख्त होते थे कि नहीं जी अब तो सेवा पानी करो, खुड्डे साफ करो, हाँ ये कबूतर उड़ाओ, इनकी टाइमिंग लो, यही तो ट्रेनिंग है, तुम्हें यही तो सिखाया जा रहा है कि कबूतरों को रखना कैसे है, उनको इलाज कैसे करना है, जोड़े कैसे लगाने, कबूतर का सारा कुछ वो होली एकदम से कोई हुनर नहीं देते थे, कई साल लगा देते थे आपको थोड़ा माहिर करने में। फिर कहीं जाकर के आपको वे अच्छे कबूतर बताते थे कि ये अच्छे होते हैं, इनके बच्चे लो, अब ये उड़ाओ ले जा करके। फिर कहीं जाके आपका टाइम आता था कि आप टूर्नामेंट खेल लो या बाजी खेल लो, कई साल। सच है ना ये बात, कमेंट करके बताना। पहले ऐसे हुआ करता, मगर अब ये YouTube ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया, उसमें हमने भी बेड़ा गर्क किया दोस्तों, इसमें हमारा भी हिस्सा बनता है भाई, जो ईमानदारी है। हमने इतनी आसान कबूतरबाजी कर दी, इतने ही आसान ये हरामखोर पैदा हो गए कि 2 कबूतर अच्छे हुए नहीं,
हट जाओ भैया, बाजी लगानी है। कबूतर का पता ही नहीं क्या लेके आए, क्या क्या कबूतर है वो, क्या ब्रीड है वो, क्यों उड़ रहा है पता नहीं है, वो 4 उड़ रहे ना, हाँ आ जाओ, तेरी मैदान में कौन है, लगा देनी है बाजी। मतलबी लोग, आजकल के कैसे मतलबी लोग हैं, अब ध्यान से सुनना होगा। वो तो पहले की बात हो गई कि उस्ताद लोग कैसे टाइम लगवाते थे, कितना भी हरामखोर कबूतरबाज क्यों ना हो, सीखने वाला कबूतरबाजी, उस्ताद लोग उसको परख लेते थे 4-5 साल में, ये हरामखोर निकलेगा, इसको क्या सिखाना। तो उससे 10-10, 15-15 साल सेवा करवाते रहते थे और कभी ऐसा कबूतर नहीं देते थे, ना उसकी बाजी लगवाते थे। ठीक है, तो वो आप उम्र के लोग देख लो, आज भी वो 70-80 साल के फिर रहे, उनका कभी बाजियों में, टूर्नामेंट में नाम नहीं आया। वो उन्हीं गद्दार और हरामखोर मतलबी लोगों में से है जिन्होंने कभी उस्ताद को कभी वफादारी नहीं दिखाई। हकीकत है, उस्ताद ऐसे होते थे पहले, मगर ये यूट्यूब ने और हमने भी उसमें कबूतरबाजी को इतना आसान कर दिया कि लोगों को अच्छे कबूतर मिलने लगे, अच्छे जोड़े लगाने लगे, अच्छे कबूतर उड़ाने लगे। मगर इन्होंने भी जो है ना इतनी तेजी पकड़ी बाजी लगाने की, और सबसे बड़ी तेजी इन्होंने ये पकड़ी दोस्तों, यकीन मानना। और इस बात पर हमें, हमारे सभी ऑल इंडिया के उस्तादों को थोड़ा सख्त कदम उठाना चाहिए कि जो भी लड़का ये काम करता है, क्या कि अभी उस्ताद डाला, हाँ जी उस्ताद जी कबूतर उड़वा दो बाजी में, उस्ताद जी बाजी उड़वा दो कबूतर में, नुस्खा बताओ जी फटाफट, हाँ नुस्खा बताओ मुझे फटाफट, मैंने बाजी लगानी। इतनी फुर्ती मारते हैं आजकल के लड़के ये, अगर इनके कबूतर ना उड़वाओ या इन्हें नुकसान ना बताओ, 1 मिनट लगाते हैं उस्ताद छोड़ने में और दूसरा उस्ताद डालने में, पलटी मारने में। ये होते हैं मतलबी लोग, समझ रहे हो ना, मतलबी लोग। ये कभी किसी के नहीं हो सकते। आपने देखा होगा बाजे बाजे शागिर्द ऐसे हैं, ये मिसाल मैं यूपी की दूंगा, देखो भैया, जो अपनी आंखों से देखे हम तो वो बताएंगे, और खास तौर से अपने हम नौगावा सादात की बात करेंगे। वहां के शागिर्द ऐसे हैं, कुछ शागिर्द ऐसे हैं कि अगर उस्ताद ने बाजी जिता दी तो वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया उस्ताद है, अरे बिरयानी चलाओ, खाना खिलाओ पब्लिक को, बाजी जीत गए, हाँ दो, खूब दो, ठीक है। अगर अगली बाजी उस्ताद ने हरवा दी, कट, कहानी खत्म इसकी, बेकार है, इसने जान के हराया, इसने उधर से दूसरी पार्टी से पैसे खा लिए, इसने यूं कर लिया या वो कर लिया, ये बेकार है, हाथ हाथ उस्ताद काट देंगे। अपनी कमी नहीं देखेंगे कि हमने कबूतर की संभाल में कमी कर दी, खुराक नहीं दी, ये नहीं दी, उस्ताद गुनाहगार है, बेकार है, इसे छोड़ दिया जाए, खत्म। आज के शागिर्द ऐसे खुद फैसला करते हैं, उस्ताद क्या फैसला करेगा। पहले शागिर्द उस्तादों से डरते थे कहीं उस्ताद नाराज ना हो जाए, कहीं उस्ताद रैपट ना मार दे। हमने खाया भाई, हमारा उस्ताद ने यहाँ हमें सिखाया भी तेरा कुछ, मगर हमने उस्ताद नहीं छोड़ा। आज के शागिर्द तो हल्का सा कुछ डांट के तो देखो, 1 मिनट लगाएंगे छोड़ के भागने में, 1 मिनट। फालतू की बकवास ऊंची आवाज कर रहा मेरे सामने, तेरे जैसे 36 फिरे उस्ताद, वो वाला डाल लूंगा। ऐसे उस्तादों से कहा जा रहा है, विनती है कि सख्ती कर दी जाए। जो शागिर्द दूसरे उस्तादों को छोड़कर गद्दारी करके आपके पास आ रहा है, उसे शागिर्दी में नहीं लेना चाहिए। उससे सारे कारणों पूछने चाहिए, ये क्या बात थी, हार जीत तो लगी रहती है, क्या वो नसली बनवा रहा था, क्या आपको कुछ सिखा नहीं रहा था वो। अगर खाली कबूतरबाजी में हार जीत के ऊपर अगर छोड़ के आ रहा तो तेरे से बड़ा गद्दार और मतलबी इंसान कोई नहीं है। क्योंकि इतनी जल्दी फुर्ती करने वाला, मारने वाला, भागने वाला कभी किसी के काम नहीं आता। और आजकल यही पूरे इंडिया में हो रहा है दोस्तों। गलती से बाजी हार गए तो उस्ताद गुनाहगार है, उस्ताद मतलब उड़ाने वाला नहीं, उस्ताद, ये उस्ताद की कमी की वजह से मैं बाजी हार रहा हूँ, ठीक है। और एकदम ही उस्ताद बदल लेते अब कि ये उस्ताद हो गया। उस उस्ताद से कबूतर उड़वाए, पता लगा क्या हुआ, कबूतर भाग गए या बाजी हार गए, तो ये भी उस्ताद जो है बेकार है। क्या बेकार है, किसी काम का नहीं है ये उस्ताद, बदल दो उस्ताद। तीसरा उस्ताद, अब उस उस्ताद से भी जो है नुक्सा लगवा रहे हैं, कबूतर उड़ा रहे हैं, गलती से आधे भाग गए। अबे यार ये क्या घनचक्कर उस्ताद पकड़ लिया यार, इसे अकल ही नहीं, तमीज ही नहीं नुक्सा बताने की, लगाने की। बताओ मेरे इतने कबूतर भगवा दिए, इतने लगवा दिए, बताओ ये कोई उस्ताद है? इससे अच्छे तो मैं खुद ही उड़ा लेता, मैं खुद ही कर लेता। मतलब उस्ताद गुनाहगार है, ये यही उस्ताद की गलती है। इस मतलबी की गलती नहीं है, इस हरामखोर की कमी नहीं है, जिससे जो बाजी हार रहा है। मैं ये एक को नहीं कह रहा हूँ भाई, कभी को सोचे कोई ये एक को ही कह रहा, मैं सभी को कह रहा हूँ। जितने ये उस्ताद बदलते हैं ना, आए दिन मालाएं कभी किसी के गले में, कभी किसी को उस्ताद डाल रहे, कभी किसी को जाके अपना बाप बना रहे। जो आए दिन बाप बदलते रहते हैं ना, ये नस्लें ही खराब होती हैं हकीकत में। क्योंकि ये काम करने वालों को दोस्तों कभी नज़दीक नहीं लगाना चाहिए, कोई भी हो,
कोई भी उस्ताद हो, ऐसे शागिर्दों को नज़दीक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो उधर से इतने उस्तादों को गलत बेकार बताता आ रहा है, क्या भरोसा ये आपको भी गधा कह दे आने वाले टाइम में कि यार ये तो बिल्कुल ही गधा उस्ताद पल्ले पड़ गया मेरे। क्योंकि ये अपने आप को इतना होशियार, इतना तेज समझते हैं कि सामने वाले को हमेशा उल्लू समझ के चलते हैं, कितना ही बड़ा उस्ताद हो। अगर वो उसको अच्छे कबूतर दे रहा है, अगर बाजी जितवा दी, इससे बढ़िया उस्ताद नहीं है भाई, इनने मुझे बाजी जितवा दी, अगर उसने हरवा दी, खामा खा इतना बड़ा उस्ताद बना फिर रहा है, गुनाहगार है ये, बेकार है ये उस्ताद भी, काट दो इसको फटाफट। आज के शागिर्द उस्तादों को इतनी जल्दी फटाफट काटते हैं और छोड़ते हैं जैसे जंगली कबूतर उड़ा दिए हैं, चलो जाओ कोई बात नहीं, बेकार पकड़ा था, चलो डाल दो, हटा दो इसे छत से, हटा दो, बेकार कबूतर है। उस्तादों की वैल्यू शागिर्दों से नीचे नजर आ रही है, ईमानदार से दोस्तों कमेंट करके बताना। आज के दौर में उस्तादों की वैल्यू शागिर्दों से नीचे नजर आ रही है, शागिर्द उस्तादों से ऊपर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस्तादों के अंदर ये कमी आ रही है, शागिर्द अभी डाला और हाथ ले बेटा, ये नुकसान ले, ये ले, वो ले, और फटाफट जा उड़ा। शागिर्दी में रखो 1-1, 2-2 साल, 1-1, 2-2, 3-3 साल इन्हें रखो, सिखाओ, इन्हें ट्रेंड करो पहले कबूतरबाजी में, कबूतर की पहचान में, जोड़ा लगाने में, बीमारी में, हर बार में। फिर कहीं 2-3 साल बाद इन्हें जो है होली होली इन्हें कबूतर की उड़ान के बारे में, हर चीज़ के बारे में इन्हें बताना चाहिए, ठीक है ना। तभी ऐसे बंदों को अकल आएगी। अगर जो ईमानदार शागिर्द है, वफादारी से चल रहा है और आपको लगता है कि ये सही है, तो आप, जैसा आपका फैसला उस्तादों का कि हाँ यार ये बंदा सही है, सही चल रहा है, इसके अंदर इतना तेजपन ये वो नहीं है, ये अपना सही चलेगा, ठीक है, हार जीत लगी रहती है, चलो अब के हार के कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा। मगर जो शागिर्द हारने के बाद ये कहता है कि उस्ताद की गलती है, तो ऐसे शागिर्दों को हमेशा 2-2, 3-3 साल तक ना इनसे रगड़िए करवाओ, ठीक है ना, तब इनको अकल आएगी शागिर्दों को, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा मतलबी लोगों से हमें बचना चाहिए। जो मतलबी होते हैं, मतलब के लिए उस्ताद बदलते रहते हैं, मतलब के लिए कबूतरों के अच्छे कबूतर लेने के चक्कर में हमारे पास देखो दोस्तों कैसे कैसे चिपकू हरामखोर गद्दार लोग हमारे पास आए, हमारे घर में रह के गए, 2-2, 3-3 दिन यहाँ बिरयानी तोड़ करके गए यहाँ, ठीक है ना, और वहाँ जा कर के अच्छे कबूतर उड़ाए, और आज उस्ताद बने बैठे हुए, हरामखोर उस्ताद बने बैठे हैं भाई, ठीक है ना। तो हमेशा ऐसे लोगों से बचना चाहिए। इसीलिए हमने इतनी सख्ती बरती अब कि नो एंट्री है भाई, आप आम बंदा हमारे घर में आना, सिर्फ शागिर्दों की एंट्री हो रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलबी लोगों से दोस्तों हमें सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए। और उस्तादों से गुजारिश है कि जो शागिर्द 4-5 उस्ताद बदल चुका है यार, आप उसे शागिर्दी में कैसे ले रहे हो? जो इतने जनों गधा उल्लू बेवकूफ़ बता के आ रहा, आपके क्या झंडे गाड़ देगा वो? आपके नाम के झंडे गाड़ेगा क्या? आपको क्या कुछ सुपरस्टार बताएगा आपको कोई? ठीक है, आप कितने बड़े उस्ताद हो, उसके अकल में कमी है, वो गद्दार है, मतलबी है वो। हल्की सी कोई उन्नी नोक झोंक होगी ना, आपको भी उठा के वहीं नोक पर रख देगा जहाँ दूसरों को रखा है कि बेकार है उस्ताद, ये उस्ताद बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो मतलबियों से बचो। ये इनके दिमाग में कीड़े होते हैं, इनके दिमाग में एक वायरस होता है, वो वायरस कभी नहीं निकल सकता। हकीकत में जो आए दिन उस्ताद बदलते हैं, इनके दिमाग का एक ऐसा वायरस है, वो ज़िंदगी में कभी नहीं निकल सकता दोस्तों। हमेशा ये अपने आप को होशियार समझते हैं और सामने वाले को उल्लू समझते हैं। क्या वो कितना भी बड़ा उस्ताद हो, ये उन्हें इज्जत नहीं देते। ये अपने आप को हमें समझते हैं हम उस्ताद हैं, हम अच्छे उड़ा लेंगे, इससे अच्छा तो जोड़े हम लगा लेंगे, इससे अच्छा तो हम ही कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमेशा अगर उस्ताद डालते हैं तो मतलब के लिए कि कोई नुक्सा हाथ लग जाए, अच्छे जोड़े हाथ लग जाए, और जहाँ इनका मतलब निकला ये उस्ताद गुनाहगार है, चलो आगे चल रहे, कोई और उस्ताद डालते हैं। ये उस्ताद बदलते रहते हैं और अपने छत पे कबूतर इकट्ठे करते रहते हैं, और आए दिन यहाँ वहाँ से के नुक्से इकट्ठे करते रहते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे मतलबी और गद्दार और हरामखोरों से बचकर रहना चाहिए। मतलबी लोगों से ध्यान देना दोस्तों, मतलबी लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, क्या वो कोई भी हो, ठीक है ना। गलत तो नहीं कहा दोस्तों, अगर गलत कहा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़।